सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कोयल नामक जो कविता है वह पढ़ाने जा रही हूँ। यह क्लास 7 के लिए है और इसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 49 खोलिएगा। ठीक है। तो ये जो कोयल नामक कविता है यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। इनका जन्म सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। तो बचपन से ही इन्हें क्या है कविता लिखने का शौक़ था और उनके पिताजी जो हैं उन्हें बहुत प्रोत्साहन करते थे। बचपन से ही उनके पिताजी उन्हें बहुत प्रोत्साहन करते थे कविता लिखने के लिए और वह भी बहुत मन लगाकर कविता रचती थी। तो देखो उनकी जो काव्य संग्रह है मुकुल, नाम याद रखना मुकुल, जिस पर आप अंडरलाइन करोगे। मुकुल के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा देखो उनकी जो रचना है झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत, ये दोनों ही वीर काव्य हैं। तो ये क्या है लोगों के हृदय में वीरता को जागृत कर देती हैं। आज भी लोगों के हृदय में ये पढ़कर क्या है वीरता का भाव जागरण होता है। इनकी मृत्यु सन 1948 में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। तो यहाँ पे अभी पृष्ठ संख्या 49 खोलोगे तो हम कविता का पहले जो है कविता कोयल उसका सार मैं समझाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं ये कविता आपको डिटेल में जो है मैं आपको व्याख्या करूँगी। तो देखो यहाँ पर इस कविता में कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, यहाँ पे कोयल के साथ उनका जो वार्तालाप है उसको उन्होंने काव्य के द्वारा माध्यम से उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि कोयल जो है वह काली होती है मगर उसकी जो मिठास होती है, उसकी जो बोली होती है वह बहुत ही मधुर मीठा होता है। ठीक है, कोयल काली होती है मगर उसकी जो बोली है वह बहुत ही मीठा होता है, मीठी होती है। तो क्या है अपने मिठास के द्वारा वो क्या करती है आमों में मिश्री घोल देती है। मिश्री यानी मीठापन। ठीक है। तो कोयल से वह पूछती है कि आखिर तुम किस लिए आए हो, तुम क्या संदेश लेकर आए हो, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो। तो वह कवित्री जो है कोयल से पूछती है कि कोयल तुम इतना दिन कहाँ थे, तुम इतने दिन बाद आए हो, तुम लोगों के लिए क्या संदेशा लाई हो, क्या तुम इन अखट्टे जो आम हैं हाँ उन पर तुम मिठास भरने आई हो और तुम्हारे कूख से क्या है ये आम पक जाएंगे और जब पक जाएंगे तो ये आम टपक कर नीचे गिर जाएंगे और ये आम के गिरते ही कवित्री कहती है कि मैं उसे उठाकर खा लूँगी और तुम्हें भी मैं अपने पास बुलाऊँगी। तो इसके बाद देखो वह कोयल से यह भी पूछती है कि तुम क्या गा रही हो, हाँ, और अपने गीत के माध्यम से तुम किसे बुला रही हो। क्या तुम मेघ को तो नहीं बुला रही क्योंकि धरती अभी क्या है बहुत ही प्यासी है। कोयल बहुत ही मीठा गाती है इसीलिए वह पूछती है कि तुम यह मिठास कहाँ से पाई हो, कहीं तुम्हारी माँ से तो नहीं पाई हो क्या, तुम्हारी माँ ने तो यह नहीं सिखाया मीठा गीत गाने के लिए, क्या तुम्हें डाल डाल उड़कर मीठा गीत गाने का संदेश क्या है अपनी माँ से तो नहीं मिला है, माँ ने तो नहीं सिखाया है। कवित्री इसीलिए कोयल से यह भी कहती है कि तुम बहुत ही भली हो और तुम क्यों भली किस लिए कहा गया है क्योंकि तुम हमेशा अपनी माँ की बात मानती हो, अपनी माँ की बात मानती हो इसीलिए क्या है लोगों तक क्या है अपनी मिठास पहुँचाती हो, दूर दूर तक अपनी मिठास पहुँचाकर सभी के हृदय में तुम बस गई हो। तो इसीलिए क्या है इसीलिए तो क्या चूँकि तुम अपनी माँ की बात मानती हो इसीलिए तुम्हें क्या है कोयल को क्या कहा जाता है चिड़ियों की रानी कहा जाता है। तो कवित्री कहती हैं कोयल की रानी कौन है, कोयल है। तो हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग पृष्ठ संख्या 49 खोलिएगा। तो मैं अभी ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ। देखो प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कोयल से वार्तालाप को कविता के रूप में व्यक्त किया है और उसके गुणों को वर्णित भी किया है। तो सबसे पहले हम जो हैं पढ़ेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली,
मतलब कोयल जो है वह तो काले रंग की होती है। तुम सभी ने कोयल देखा होगा, कोयल से परिचित भी हो, और कहा जाता है कि उसकी बोली जो है बहुत ही मधुर और मीठी होती है। तो इसलिए कहा है, लेखिका कवित्री जो कहती हैं, देखो कोयल काली है, मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो क्या है, स्पेशली कोयल जो है वसंत महीने के बाद, वसंत का जो सीज़न है, ऋतु, उसके बाद उस समय आती है जब फूलों, कोयल जो है आमों में जब मुकुल आता है, और उसके बाद जब कच्चे आम होते हैं, तो उसी समय कोयल आकर कूकना आरंभ कर देती है, और आकर क्या करती है, आमों में मिश्री घोलना शुरू कर देती है। मतलब आम कच्चे होते हैं, तो कवित्री कहती है, क्या तुम अपने कूक के द्वारा कच्चे आमों में मिठास भर देती हो। आगे देखो सेकंड पैराग्राफ, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। तो कवित्री पूछती है, कोयल तुम सच बताओ, तुम हमारे लिए क्या संदेशा लाई हो। संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो तुम इतना दिन कहाँ थे, इतने दिन तुम नज़र नहीं आए हो। तो क्या है, इतना दिन तुम कहाँ उड़ रहे थे, कहाँ गायब हो गए थे। तो आज क्या है, सच बतलाओ, संदेशा यानी खबर। तो आज हमारे लिए क्या खबर लेकर आई हो, इतने दिनों बाद क्या है फिर से तुम क्या हो, डाली पर नज़र आ रही हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो कोयल हमेशा नज़र नहीं आती, वसंत ऋतु जो है उसके बाद ही नज़र आती है, गर्मी और वसंत के बीचों बीच जो है। तो इसलिए पूछती है कि तुम इतना दिन कहाँ थी, अब फिर इस डाली पर वापस आई हो। यही आम जो अभी लगे थे, खट्टे खट्टे हरे हरे। तो जो आम लगे हुए थे वे कैसे थे, खट्टे थे, हरे थे। कच्चा आम क्या है, खट्टा होता है। तो वही कह रही हैं कवित्री कि ये जो आम है खट्टे खट्टे थे, और जब खट्टे होते, कच्चे होते हैं, तो वो आम जो है वो हरे रंग के होते, पकने से पीला हो जाता है। तो ये आम जो है खट्टे थे, कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। तो कोयल के कूकते ही यह कोयल जो कच्चे आम हैं वह क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे, और पककर क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। तो कूकने से क्या हो जाएगा, ये कच्चे जो आम हैं वे पक जाएंगे, उसमें मिठास आ जाएंगी, और क्या है, रस से भर जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको दूसरे पार्ट में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।